नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी। तेज हवाओं के साथ चुभती गर्मी से कई क्षेत्रों में दोस्तों मौसम बदला है, तो कई जगहों पर बरसात के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। तो कैसा रहेगा पूरे उत्तराखंड का मौसम, आपके जिले और गाँव में कितना मौसम बदलेगा, सही जानकारी सटीक जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तराखंड में कहाँ पर रहते हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जिससे विभिन्न जिलों में दोस्तों अफरा तफरी मच गई है। उत्तरकाशी, पौड़ी, रामनगर, खटीमा समेत कई इलाकों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में खराड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के साथ भारी भी मलबा आ गया, जिससे सड़क के दोनों दोस्तों और सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। और रात की बात यह कि अब किसी की जान माल का नुकसान की खबर नहीं है। पौड़ी जिले के दोस्तों यहाँ पर जो ना बीरोखाल क्षेत्र के रशिया महादेव और यहाँ पर खटलगढ़ में यहाँ पर कहानी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दहशत फैल गई। मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और अचानक मौसम करवट लेने के साथ परिवर्तन होगा। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने के साथ चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम में बदलाव और परिवर्तन रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी है, तो कई जगहों पर ठंडा सोना मौसम भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। आज हल्द्वानी शहर में हुई भारी बरसात से विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव और नालियों के अवरुद्ध होने की समस्या को गंभीर से लेते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में निरीक्षण भी किया गया है, तो कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव जारी है। कुल मिलाकर अल्मोड़ा जिले में भी दोस्तों मौसम में बदलाव और बारिश के चलते काफी ज्यादा जगहों पर नदी का जलस्तर बढ़ा है। मौसम विभाग की मान तो आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो कुछ जगहों पर ठंडा सोना मौसम भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरी ओर दोस्तों नाले के कारण कई जगहों पर गांवों पर इसका बुरा असर पड़ता है। और मौसम विभाग की मान तो उत्तराखंड में अभी आसमान में आफत बरतने लग गई है। कई जगहों पर पर्वतीय जिलों में बरसात, ओलावृष्टि से जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ना इसके अलावा अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग पर भी पहाड़ी से लेकर बोल्डर गिरने से अफरा तफरी मच गई। गुजरात के पर्यटकों पर भी दोस्तों कार पर जो ना बोल्डर गिर गया। वहीं मौसम विभाग की मान तो बिजली गिरने को लेकर चेतावनी, सतर्क रहे, सावधान रहे। पिथौरागढ़ जिले में सुबह से बरसात की गतिविधियों के साथ कासा मौसम बदला और कई जगहों पर दोस्तों वाहनें क्षतिग्रस्त हुई है। उत्तरकाशी में देर शाम को दोस्तों यहाँ पर जिला मुख्यालय समेत कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली और कई क्षेत्रों में पानी रिकॉर्ड किया गया। आपके यहाँ पर मौसम बदला कि नहीं, बरसात की गतिविधियों के साथ परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पर कल शाम से मौसम लिया, नैनीताल में भी भारी बरसात, ओलावृष्टि के चलते काफी उतार चढ़ाव जारी है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं भी दोस्तों यहाँ पर बाधित देखने को मिली। कई जगहों पर तार टूटने से लाइट भी जो है जाती हुई नजर आई। ओलावृष्टि और बिजली चमकने के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने के साथ मौसम बदलेगा। इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तराखंड राज्य के देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी और पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिले में कहीं पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बरसात और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की बात तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिले में कहीं पर हल्की बरसात, तो कुछ स्थानों पर तेज बरसात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली चमकने को लेकर येलो अलर्ट है। इधर नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। नैनीताल समेत पहाड़ी जिलों में ठंड बढ़ने लगी और बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान है। वही मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। चंपावत जिले के टनकपुर में 25 मिलीमीटर बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग की मान तो बारिश से जो है ना लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। तो करीब दोस्तों 10:30 बजे के आसपास ओले के साथ तेज बरसात हुई, जबकि कई जगहों पर खटीमा में भी आज सुबह बारिश देखने को मिली। बावली में दोस्तों चाय बागान यहाँ पर घोड़ाखाल में भी भारी ओलावृष्टि की चाय की पत्तियों को काफी नुकसान हुआ और कई जगहों पर बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मौसम करवट ले रहा है, कई इलाकों पर तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखा जा रहा है। उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा। तापमान में गिरावट के साथ मिला जुला मौसम रहने के साथ चेतावनी भी जारी की गई है। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ परिवर्तन होने की संभावना और देहरादून समेत आसपास के इलाकों पर तेज हवाएं देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दोस्तों मौसम काफी बदला इस बार। मई के महीने में गर्मी की जगह बरसात देखने को मिल रही है और कई राज्यों में दोस्तों इस बार जो ना पूरा मौसम बदल गया है, तो कई राज्यों में कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हालांकि गर्मी भी दोस्तों काफी ज्यादा जगहों पर काफी बड़ी है। राजस्थान समेत जयपुर के कई जिलों और यहाँ पर दोस्तों जयपुर और आसपास के समेत राजस्थान के कई जिलों यहाँ पे कई क्षेत्रों में मौसम बदला है। लेकिन अभी पहाड़ी राज्यों में बरसात के चलते उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मौसम मेहरबान है। कल से दोस्तों नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही। नैनीताल समेत पहाड़ी जिलों में ठंड बढ़ने लगी और बारिश और ओलावृष्टि से किसान भाई काफी परेशान भी नजर आए। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के खंभों से दूर रहे और जितना हो सके सावधानी बरते। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में कई जगहों पर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो आज जो है ना पौड़ी, नैनीताल, चंपावत
चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। और मौसम विभाग की माने तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूर्वानुमान के मुताबिक कई जगहों पर भीषण गर्मी से राहत मिली। तो उत्तराखंड में वो चार धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में देश के कई राज्यों से यात्री चार धाम जो यात्रा के अलावा उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर घूमने आए। इसी के साथ लोग दोस्तों अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर अपना जो ना सफर सावधानी पूर्वक करें और दोस्तों फूक फूक कर कदम रखें। कई जगहों पर घटनाएं काफ़ी अधिक हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ना कोई घटना बता कर नहीं आती, इसीलिए आप पहले से सतर्क रहे। मौसम विभाग की मैं तो सुबह से ही नैनीताल, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में रुक रुक कर बरसात के चलते पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ मौसम बदला तो कुछ जगहों पर उतार चढ़ाव के साथ ठंडा सोना भी रिकॉर्ड किया गया। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरे अल्मोड़ा में रात के समय 16-17 तो दिन के समय 24-25 के करीब तापमान रहेगा। 2 दिन हल्की बूंदाबूंदी। शुक्रवार को बादल छेड़ेंगे। शनिवार रविवार से बरसात होगी। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। बागेश्वर में 17-18 रात के समय तो दिन में 27-28 के करीब तापमान उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन और मौसम में ठंडक भी देखने को मिल रहा है। बागेश्वर के साथ साथ मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे चंपावत में 19-20 दिन में 25-26 बरसात और बिजली चमकेगी। शनिवार को भी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। इसी के साथ साथ दोस्तों पूरे के पूरे देहरादून में 23-24 रात के समय तो दिन के समय जो ना 30-31 के करीब तापमान रहेगा। शनिवार को बरसात हो सकती है। बादल छाएंगे। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की मान तो पूरे हरिद्वार में 28-29-30 रात के समय तो दिन के समय जो ना 35-36 के करीब तापमान रहेगा। गुरुवार को हल्की बूंदाबूंदी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम ठंडा सोना है। पूरे के पूरे यहाँ पर नैनीताल में 21-22 दिन में 26-27 बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। तो मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे जो ना पौड़ी में 18-19-20 दिन में 27-28 बरसात और बिजली चमकेगी। शनिवार को बरसात और बिजली चमक सकती है। पूरे पिथौरागढ़ में 19-20-21 दिन में 27-28 शनिवार को बरसात और बिजली चमकेगी। बरसात की गतिविधियों को लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। मौसम में ठंडक और बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन है। इसी के साथ साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो बदलते मौसम के साथ परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उतार चढ़ाव भी जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर टिहरी में 16-17 तो दिन में 26-27 के करीब तापमान उतार चढ़ाव जारी। बादलों की आवाजाही के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मौसम विभाग की मान तो पूरे के पूरे उधम सिंह नगर में 27-28 दिन में 33-34 बादल छाएंगे। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उत्तरकाशी के मौसम में बदलाव उतार चढ़ाव जारी रहने को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की बात तो चमोली में माइनस में तापमान है। बरसात की गतिविधियों के लेकर चेतावनी अलर्ट जारी किया गया। परिवर्तन रहेगा। तो चमोली और देहरादून समेत आसपास के इलाकों पर काफी ज्यादा जगहों पर हलचल और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आप किस जिले गांव क्षेत्र में रहते पूर्व उत्तराखंड के, आपके यहाँ पर मौसम बदला कि नहीं, परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। कि आसार नजर आ रहे हैं। 18 तारीख को 5 पहाड़ी जिलों में बारिश हुई, जिससे मैदानी शहरों में भी लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं पर बहुत हल्की बरसात हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 40 की स्पीड से हवाएं चलने के साथ मैदानी इलाकों में भी तापमान बढ़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड के पंतनगर, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश जैसे शहरों में जमकर पसीना निकल रहा है। इसके अलावा गर्म हवाओं का दौर भी जारी था, लेकिन कई क्षेत्रों में राहत के साथ पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक ओलावृष्टि से काफी मौसम बदला और उत्तराखंड में पल पल मौसम में बदलाव के साथ कई जगहों पर तेज हलचल होते हुए नजर आई। तो कुछ जगहों पर ठंडा सोना मौसम रिकॉर्ड किया गया। आकाश से बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तीव्र बौछारें के साथ कहीं कहीं पर आंधी चलने को लेकर चेतावनी है। मौसम विभाग की मान तो यहाँ पर देहरादून समेत आसपास के इलाकों पर आंख मिचौली जारी है। मौसम की काफी ज्यादा जगहों पर परिवर्तन देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के मानसून को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आपको मानसून की अपडेट चाहिए ना उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कैसा रहेगा इस साल का मानसून, कितनी बरसात होगी, कितना मौसम में परिवर्तन होगा, यानी कुल मिलाकर मानसून की अपडेट जाननी है, तो आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है कि भाई मानसून की अपडेट जो है यहाँ पर लेके आ जाए, ताकि मैं आपको जो ना एकदम टाइम के साथ दोस्तों पूरी अपडेट बता सकूं कि कब मानसून प्रवेश करेगा, किस दिशा से आएगा, किस जिले में जितनी बरसात होगी और कहां से कब तक मानसून का जो है सफर रहेगा। पूरी जानकारी जानने के लिए सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए कि उत्तराखंड का स्पेसिफिक अलग से वीडियो चाहिए हमें,